Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all quite fine and you are taking your health, taking your study matters seriously, and you are, I hope, taking some much care about your health as well. सो अब ये लेक्चर जो है ना वो थोड़ा सा ग्रामेटिकल लेक्चर हुआ करेगा बेटा, जो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये बेसिक ग्रामर जैसे कि इट है, इट नॉर्मली हम इस्तेमाल करते रहते हैं, तो आपने इसको याद रखना है। हम लोग इसे वेदर के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप मौसम कहते हैं, वेदर के साथ इस्तेमाल करते हैं। हम इसे टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं, और हम इसे डेज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे टेम्परेरी सब्जेक्ट के तौर पर, यानी आर्जी सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर देते हैं इस इट को। अभी जुमले आपके सामने आ जाएंगे, वेदर के साथ, टाइम के साथ, डे के साथ, टेम्परेरी सब्जेक्ट के साथ यानी आर्जी सब्जेक्ट के साथ आप इस्तेमाल कर देते हैं। और या किसी जोर देने के लिए, टू stress some sentence, to stress some sentence, किसी जुमले को जोर देने के लिए जब हम लिखते हैं तो हम to stress some sentence तो ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि वेदर के साथ मैंने आपको कहा है, तो ये इसकी एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज सख्त गर्मी है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। शाम हो गई, इसकी इंग्लिश कोई बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल नहीं है, लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ छोटा सा सेंटेंस होगा। इवनिंग फेल, शाम हो गई, या इट इज़ इवनिंग, इट आ गया है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि हमें ये इस्तेमाल करना है। मेज़ पर कोई किताब नहीं है, कोई शख्स ही नहीं है यहाँ पर कि किताब रख रहा है, किताब देख रहा है, किताब पढ़ रहा है। ऐसे आलम में जब आपको बज़ाहिर सब्जेक्ट नज़र ना आए तो हम उसे इट से शुरू कर देते हैं। इसलिए यह मैं कह रहा हूँ टेम्परेरी सब्जेक्ट, आर्जी सब्जेक्ट। जब बंदे कोई नहीं है तो फिर वहाँ पर आपको इट को सब्जेक्ट के तौर पर, यानी काम करने वाले के तौर पर बयान करना होगा। तो जिस तरह इट और देयर का इस्तेमाल भी होता है, तो सम टाइम हम देयर भी इस्तेमाल करते हैं, वो आपने अलग मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो जिस तरह कि यहाँ आ चुका है, मेज़ पर कोई किताब नहीं है, देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पर देयर का इस्तेमाल आ गया है, ये भी आपने याद रखना है, लेकिन इट डिपेंड्स। देयर वहाँ लगता है जहाँ पर किसी जगह की तरफ इशारा किया जाता है। अब आज सख्त गर्मी है, इसमें कोई जगह की तरफ इशारा नहीं है। शाम हो गई है, कोई जगह की तरफ इशारा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेज़ पर कोई किताब नहीं है, तो अब यहाँ पर एक जगह का, यानी मेज़ एक जगह है, तो वहाँ इशारा किया जा रहा है। इसलिए आप कहोगे देयर इज़ नो बुक, ये नहीं कह सकते इट इज़ नो बुक ऑन द टेबल, ये गलत हो जाएगा। आपको कहना है देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल, क्योंकि जगह आ चुकी है। क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है? इज़ देयर एनी प्लेयर इन द ग्राउंड, इन द प्ले ग्राउंड, इज़ देयर एनी प्लेयर। अब ये देयर जो है क्यों आ गया? क्योंकि जगह आ गई है, यानी प्ले ग्राउंड आ गया है, खेल का मैदान। क्या इस तालाब में मछलियाँ नहीं हैं? आर देयर नो फिश इन दिस पॉन्ड। अब तालाब भी एक जगह है, इसलिए देयर आ गया है। आप इट नहीं लगा सकते, आर इट नो फिश इन दिस पॉन्ड, ये गलत हो जाएगा। बी केयरफुल। पानी में बहुत से मेंढक थे, देयर वर मैनी फ्रॉग्स इन द वाटर। प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर ना था। देयर वॉज नो पैसेंजर एट द प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म होता है, नॉट प्लेटफॉर्म। अक्सर में हम जब ये वर्ड हम उर्दू में पढ़ते हैं तो बच्चे अक्सर इसे प्लेट पढ़ जाते हैं। बेटा ध्यान रखना है, हमारी इंग्लिश साउंड जो है, जिसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, वो इसलिए गलत होती है जब हम कोई इंग्लिश का वर्ड उर्दू में लिखे स्टाइल में पढ़ते हैं। तो हम अपनी उर्दू में पढ़ रहे होते हैं उसे प्लेट, क्योंकि हम इस लफ्ज़ को प्लेट ही पढ़ रहे होते हैं ना उर्दू में, इसलिए यहाँ से गलती क्रिएट हो जाती है। तो ये अब लिखा तो प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमें पता ही नहीं लगेगा क्योंकि हम उर्दू पढ़ रहे हैं। तो बी केयरफुल। जब भी आपने इस तरह का कोई वर्ड पढ़ना है, उसको जाके इंग्लिश में तलाश कीजिए कि इंग्लिश के स्पेलिंग उसके क्या हैं, तब जाके ये आप सही साउंड निकालेंगे प्लेटफॉर्म का, नॉट प्लेटफॉर्म। फिर इसी तरह खेत में कितने मवेशी थे? हाउ मैनी कैटल वर देयर इन द फील्ड। तो देख लें ये जगह आ रही हैं, तो देयर का इस्तेमाल चल रहा है।
तो दिन के साथ भी आप लगा देते हो, आज यानी मंगल है, इट इज़ ट्यूसडे टुडे, आज मंगल है, इट इज़ ट्यूसडे टुडे, आज जुमा है, इट इज़ फ्राइडे टुडे, लाइक दिस इट इज़ लगा दें आप। जुमले पे स्ट्रेस देने के लिए हम कुछ भी आप जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके हवाले से आपने याद रखना है कि जब हम जुमले में स्ट्रेस करते हैं तो हम इट वैसे तो इट का इस्तेमाल करते हैं बेजान चीज़ों के लिए, लेकिन नॉर्मली अब इंसानों के लिए भी इट का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब जुमले के अंदर ज़ोर दिया जा रहा हो, जिसे मैंने यहाँ लिखा है टू स्ट्रेच सम सेंटेंस। जुमले पर ज़ोर देने के लिए, जैसे कि मैं मिसाल आपको देता हूँ कि ये वही शख्स है जिसने मेरी जान बचाई, तो मैं इसको इट से स्टार्ट लूँगा, अगरचे वो शख्स है लेकिन मैं यहाँ इट लगा दूँगा, ग्रामेटिकल। तो इट इज़ द पर्सन हु रेस्क्यूड मी, रेस्क्यू मैंने जान बचाना, 1122 रेस्क्यू जो आप गाड़ियों के ऊपर लिखा हुआ देखते हैं उसका मतलब यही है, जान बचाना, जान बचाने वाली टीम, रेस्क्यू 1122। सो ये वही शख्स है जिसने मेरी जान बचाई। इट इज़ द पर्सन हु रेस्क्यूड मी, ये रेस्क्यू एक वर्ब है, आप इसे ईडी भी लगा सकते हैं। तो इट इज़ द पर्सन हु रेस्क्यूड मी, दिस इज स्ट्रेस। यहाँ पर जुमला है कि यही वो शख्स है जिसने मेरी जान बचाई, तो हम जुमले पे जोर देना चाह रहे हैं तो आप ये इस्तेमाल कीजिएगा। ये सारे इसके एग्जाम्पल है, दरिया के किनारे 4 कश्तियाँ थीं, देयर वर 4 बोट्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक कहते हैं झील का किनारा या दरिया का किनारा, लेकिन जो समंदर का किनारा होता है उसे शोर कहते हैं, ये आपको मालूम होगा। शोर, बीच, थोड़ा सा एक और वर्ड होता है बीच, शोर, बीच, कोस्ट, COAST, कोस्ट, लेकिन ये थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। तो बहरहाल ये हम यूज़ करते हैं। कोस्टल एरियाज अक्सर पड़ा होगा, साहिली इलाके जो इर्द गिर्द के इलाके होते हैं उन्हें कहते हैं। तो छत पर कौन है, हु इज़ देयर ऑन द रूफ। रूफ बेटा जो हमारे कमरा जो होता है हमारे घर का, उसके ऊपर वाली जो छत होती है जो आसमान की तरफ होती है उसे हम कहते हैं रूफ, लेकिन जो हमारे घर के अंदर कमरे के अंदर वाली छत होती है उसे सीलिंग कहते हैं, CEILING, बी केयरफुल। ये छत आसमान की तरफ होती है जहाँ से आसमान देखते हैं आप, लेकिन ये जो सीलिंग है इसका भी मतलब छत ही है, लेकिन ये होती है कमरे के अंदर बैठे बैठे आप देख सकते हैं, इसे सीलिंग कहते हैं। इसीलिए कहते हैं सीलिंग फैन। रूफ फैन क्यों नहीं कहते, आसमान को हवा नहीं ना देते, ना ही आसमान को हवा देनी होती है, तो इसलिए वहाँ पंखा नहीं लगा सकते आप, रूफ फैन नहीं होता, होता है सीलिंग फैन, क्योंकि आप कमरे के अंदर लगाना चाह रहे हैं। बी केयरफुल। सो क्या ओले पड़ रहे हैं, इज इट हेलिंग, हेलिंग मैंने ओले पड़ना, तो अब यहाँ पर इट आ गया है क्योंकि मौसम की बात हो रही है, कोई भी मौसम हो। तो बेटा ध्यान रखें इन तमाम बातों का, ये आपके लिए है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल हम इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस के साथ मैं आपको हेल्प करता रहूँगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बेस है, इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन होनी है पूरी इमारत की, जो ग्रामर की इमारत है। थैंक यू वेरी मच, प्रैक्टिस इट।